सीपीयू के बारे में सीखेंगे आज कि एसेंबल कैसे किया जाता है और कौन सा कंपोनेंट क्या यूज होता है। तो डायरेक्टली ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू हम बाई करेंगे तो सेम ऐसे ही हमें मिलेगा। इसके अंदर एसएमपीएस लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैबिनेट वगैरह है, यहाँ पे पावर बटन, ठीक है, रीस्टार्ट बटन, और ये हमारा यूएसबी हेडफोन कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पे माइक कनेक्टर और देन यहाँ पे यूएसबी है। अब यहाँ से डायरेक्टली हम असेंबल करने के लिए इसको ओपन करते हैं। स्क्रू आपको दिया होगा, फर्स्ट सेकंड स्क्रू को ओपन कर लीजिए नॉर्मली, और ओपन करने के बाद यहाँ से इस बॉक्स को हल्का स्लाइड करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अंदर की चीज़ों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये हमने अभी ओपन किया, इसमें कोई भी चीज़ लगा नहीं है, तो ऐसे नया आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एसएमपीएस का स्विच मोड पावर सप्लाई, ये इसका कनेक्शन है जो कि हमारा मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क में, सी ड्राइव में लगा होता है, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पर दिख रहा है फ्रंट पैनल कनेक्शन, ठीक है। जो भी आप देख रहे थे कि ऑन बटन हमारा सामने था फ्रंट पे, या फिर यूएसबी था, तो वो सबको हम यहाँ से कैसे कनेक्ट करके यूज करके हमारा सब मदरबोर्ड में फिक्स किया जाता है, ठीक। तो यही हमारा सब केबल होता है, इसी के द्वारा हम कनेक्शन करते हैं। तो पहले हम मैट लगाएंगे, क्योंकि जब हम मदरबोर्ड को रखेंगे तो वो आपस में टच ना हो अर्थ, तो उसको पहले रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर, जो हमारा मदरबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंपोनेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है, तो हमारा डायरेक्ट इस पर टच ना। तो मदरबोर्ड मैच को हम लगाएंगे। इसमें से पहले से इसको यहाँ से कट किया गया है। आप नया होगा तो डायरेक्टली वहाँ पे अपने हिसाब से उसको कट करके यहाँ पे इसको बिछा देंगे। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये दिख रहा है हमारा प्रॉपर तरीके से ये बिछ गया, और यहाँ पे आपको स्क्रू कसना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से हम मदरबोर्ड को लेंगे, ये हमारा मदरबोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड को हम कनेक्शन करेंगे। आपको दिख पा रहा है कि सब बैक साइड में हमारा जो कनेक्शन है, जिसे यहाँ पर हमारा हो गया VGA केबल, USB केबल, ठीक है। ये हमारा सामने पीछे देख लीजिए। देखने के बाद यहाँ से आप इसको सिंपली, ये कनेक्शन सिंपली आपके साथ मदरबोर्ड के साथ ही मिल जाएगा। आप यहाँ से लेके आप इसको अपने अनुसार बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे फिट कर दिया, हल्का सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लॉक होता है, वो लॉक में ये चला जाएगा। करने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को इस हब के अंदर, ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। अब यहाँ पे रख देंगे, और जहाँ जहाँ हमारा कनेक्शन था उसके पास उसको बैठा लेंगे, ठीक है। ये हमारा दिख रहा है कि ये ठीक है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रू को फिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये स्क्रू हमारा फिक्स हो गया। स्क्रू को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस नॉर्मल आपका फिट दिखे उतना ही। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा टाइट कर देते हैं, उससे क्या होता है कभी बार टूट जाता है, या फिर जो उसका फिक्सिंग है वो डैमेज हो जाता है। तो नॉर्मल उसको फिक्स करें। आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है।
ये हमारा प्रॉपर तरीके से हमने जो स्क्रू था 4 स्क्रू हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया। अब करने के बाद यहाँ से यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, आपको एक बार दिखा दें। यहाँ जैसे ही ये क्लिप रहता है इसको क्लिक करेंगे बैक साइड और हल्का साइड करेंगे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से खोल लेंगे, ये हमारा प्रोसेसर है। आप लोग पढ़े होंगे प्रोसेसर। और प्रोसेसर जो हमारा मैट दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है पेस्ट, हीटसिंक पेस्ट को कहते हैं। ये पेस्ट को हम अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। ये बहुत बार क्या होता है कि पेस्ट ना रहने से कंप्यूटर हमारा चलता है 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये प्रोसेसर जो हमारा है, ये एक एक आपको डॉट दिख रहा है, सब इसके अंदर जो भी डॉट हमारा है, ठीक है, ये इसके एक एक डॉट के अंदर फिक्स होता है। ये ट्रांजिस्टर रजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे फिक्स कैसे होता है, तो कट दिखेगा आपको, यहाँ दिख रहा है इधर कट और राइट कट लेफ्ट कट, ठीक है। तो अपर के साइड में है, दोनों है, ठीक है। तो यही कट के अकॉर्डिंग हम उसमें सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट जो हमारा यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, दोनों डॉट यहाँ पे। अब ये डॉट पे हम यहाँ से फिक्स करके, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो यहाँ से लगेगा। दिख रहा है दोनों हमारा ये डॉट यहाँ फिक्स हो गया। अब सिंपली लगाने का तरीका एकदम ईजिली, हम यहाँ पे एक तरफ सटा देंगे, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ आराम से इजीली एकदम रख देंगे, ठीक है। देखिए हमारा ये हो चुका है, ये हमारा फिक्स हो गया है। अब यहाँ से सिंपली एकदम इजीली यहाँ से हम इसको कैप को बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ पर प्रेस करेंगे हल्का सा, ये लॉक हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम प्रोसेसर को लगा लिए। अब प्रोसेसर को लगाने के बाद अब इसके ऊपर CPU फैन लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा CPU फैन है। अब इसको हम प्रोसेसर के ऊपर फिक्स करेंगे। यही हमारा हॉट को एब्जॉर्ब करता है। ये ना रहने पे हमारा जो कंप्यूटर है वो 1 से 2 मिनट चलेगा, रन करेगा, फिर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्टली हम इसको फिक्स करते हैं। ये फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे जो इसका फिक्सर है इस पर बस टच कर देंगे, यहाँ फिक्सर हो गया। कनेक्शन जो यहाँ पर है, तो कनेक्शन हमारा यहीं पे दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो पहले हम इसको फिट कर लेते हैं, एक एक करके आप इसको फिक्स करेंगे। धीरे धीरे सबको टाइट करेंगे। हमारा हो गया, ओके। अब यहाँ से ये कनेक्शन दिख रहा है, ये फिट कैसे होगा, तो सिंपली यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आगे की तरफ ये बैठ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं, इजीली हमारा यहाँ पर ही फिक्स हो गया। ये जो हमारा था CPU का, ठीक है, CPU फैन का कनेक्शन ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अब जो हमारा SMPS का केबल था इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग जो हार्ड डिस्क है उसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। हम लोग हार्ड डिस्क को इसके अंदर फिक्स करेंगे। डायरेक्टली आपको कट दिखेगा, आप इस होल में कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है दोनों तरफ आ चुका है, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने इसको कनेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि और मजबूत हो तो डायरेक्टली आप उसको उधर से ओपन करके आप नीचे की तरफ भी यहाँ पर इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम
FP यानी कि फ्रंट पैनल कनेक्शन करेंगे। फ्रंट पैनल कनेक्शन क्या है कि ऑन बटन कहाँ होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा छोटा, हार्ड डिस्क LED, रीसेट स्विच, पावर LED, ठीक है, ये आपको फ्रंट कनेक्शन है। पावर LED हो गया, हार्ड डिस्क LED हो गया, रीसेट स्विच हो गया, ठीक है, और ये हमारा पावर SW यानी पावर स्विच, ठीक है। तो ये कनेक्शन को पहले सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो वहीं पे आपको FP लिखा होगा, F पैनल यानी कि फ्रंट पैनल। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख पा रहा है छोटा सा ये F पैनल लिखा हुआ है, ठीक, यानी कि फ्रंट पैनल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर मदरबोर्ड में कनेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अब यहाँ से इसका कोड होता है कि कौन सा कनेक्शन किसमें लगेगा, प्लस कौन है और माइनस कौन है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि जो कनेक्शन दिखा है, ये कनेक्शन में कौन सा फ्रंट पैनल पे कहाँ पे फिक्स होगा, प्लस माइनस कौन सा है, रीसेट स्विच कौन सा है, पावर स्विच कौन सा है, पावर LED कौन सा है, हार्ड डिस्क ड्राइव कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। यहाँ पर सीक्वेंस दिख रहा है कि लास्ट में एक पॉइंट नहीं है, नो कनेक्शन, सेम यही कंडीशन हमारा वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेम इसी के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करेंगे। यही कनेक्शन हम फिक्स करने वाले हैं। तो पहले दिख रहा है हार्ड डिस्क LED, तो हार्ड डिस्क LED यहाँ पर हमको दिख रहा है, आपको हार्ड डिस्क LED यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये कनेक्शन को हम सेट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट हमारा जो है प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर डॉट दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा डॉट जो दिख रहा है ये प्लस है हमारा, और जहाँ पे नहीं है वो माइनस है, ठीक है। तो प्लस हमारा इसके अकॉर्डिंग ऊपर है, तो प्लस हम ऊपर की तरफ कर लेंगे और नीचे की तरफ माइनस कर लेंगे, बस दोनों पे फिक्स कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड कनेक्शन हम यहाँ पर देखिए फिक्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन हो गया हमारा। सेकेंड कनेक्शन, अब यहाँ पर रीसेट स्विच है, आपको दिख रहा है यहाँ पर रीसेट स्विच, ठीक है। सेम ये इसके भी अकॉर्डिंग यही है, प्लस ऊपर और माइनस नीचे। अब बताते हैं प्लस जहाँ पर रहेगा वहाँ पे डॉट रहेगा। अब हमारा इसके बाद रीसेट स्विच के बाद जो कनेक्शन है वो पावर LED है। पावर जो देखते हैं कंप्यूटर में ऑन होता है तो आगे बिलिंग करता है पावर, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस आपको लिखा होगा, ठीक है। देखिए इसमें प्लस मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस है। तो आप इसको प्लस कहाँ था, देखिए ऊपर है, ठीक है, यानी 2 नंबर पे, तो प्लस हम इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, ठीक है। सेकंड जो कनेक्शन हमारा है वो 4 नंबर माइनस है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। इसी को केयरफुल लगाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उल्टे फुल्टे लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा सर्किट जो कनेक्शन है वो शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख के लगाएं। यही मेन कनेक्शन हमारे कंप्यूटर में रहता है। इसके बाद हमारा है पावर स्विच, जो कि लास्ट टॉपिक था। तो पावर स्विच जो हमारा है वो 6-8 है, ठीक है। तो पावर स्विच हमारा इसमें प्लस यहाँ पे ऊपर है और माइनस नीचे है। तो यहाँ से सिंपल सेम कनेक्शन हम करेंगे। ये हमारा पावर कनेक्शन भी लग गया, यानी कि हमारा जो था फ्रंट पैनल पावर कनेक्शन, ठीक है, रीसेट स्विच, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और पावर LED, ये हमारा चारों कनेक्शन हो गया कंप्लीटली, ठीक है। इसके अलावा अब USB जो दिख रहा है, फिर फ्रंट पैनल से USB 2 दिख रहा है, ठीक है, USB, ठीक है, और ऑडियो यहाँ पर दिख रहा है। ऑडियो यानी कि साउंड, जो हम माइक लगाते हैं आगे कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा USB दिख रहा है, ठीक है, USB 1 2 ऐसे दिख रहा है। तो USB वाला पॉइंट पर हम USB को लगा देंगे। अब USB पॉइंट पे भी आपका जहाँ पे लास्ट पॉइंट नहीं है तो वहाँ पे भी देख के हम सिंपल उस चीज़ को आप यहाँ पे लगा देंगे। लग गया। अब सेकंड दिख रहा है ऑडियो। तो ऑडियो का हमारा जो जैक है, ऑडियो ये रहा हमारा ऑडियो का जॉब। देखिए हमारा आए की तरफ ऑडियो जो जैक लिखा हुआ है, ऑडियो यानी कि साउंड के लिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कनेक्शन करेंगे। अब इसमें प्लस माइनस कौन सा है, तो इसमें देखिए बीच की तरफ हमारा नहीं यहाँ पे, तो ब्लैंक के सेम वही सीक्वेंस हम मिला लेंगे। अब मिला के सेम वही सीक्वेंस हम इसको फिट कर देंगे। तो ऐसा सीक्वेंस हमारा सेम है, ठीक है। अब लगाने के बाद
यहाँ से इसको हम प्रेस करके बैठा देंगे। ये हमारा देखिए ऑडियो कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि जो फ्रंट पैनल हमारा था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब हमारा जो कनेक्शन करना है वो ये कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि SMPS का। तो SMPS का कनेक्शन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब यहाँ से ये हमारा हार्ड डिस्क के लिए हो जाएगा, ये भी हार्ड डिस्क के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे मदरबोर्ड का कनेक्शन हमारा ये रहा, ठीक है। तो पहले पावर के लिए नॉर्मली आपको यहीं पर दिया हुआ है इस चीज़ को। अब इसमें पता चलेगा कि लॉक कौन सा, ये लॉक रहता है हमारा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये लॉक रहता है। इसको हम प्रेस करके जब हम लोग को निकालना होता है तो यहाँ प्रेस करके इसको हम निकाल लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको यहाँ से खींचते हैं, क्या होता है कि कभी कभार टूट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक जिसमें भी ऐसा रहेगा लॉक, चाहे हमारा वो साटा केबल हो, चाहे जो कोई सा कनेक्शन हो, तो हम प्रेस करके, आप इसमें भी दिख पा रहा है आपको, यहाँ पे भी सेम लॉक दिया हुआ है, ठीक। तो हमको निकालने के लिए इसको प्रेस करके फिर इसके बाद इसको हम खींचना है, ठीक ना। डायरेक्ट लोग यहीं से खींचते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको फिट करते हैं। यहाँ पर फिट दिख रहा है हब। अब यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये एक साउंड देगा, ठीक है, यानी कि वो फिक्स हो चुका है। अब सेकेंड ये हमारा स्टेप दिख रहा है। अब इसमें भी सेम यही सीक्वेंस है, ये आगे की तरफ दिख रहा है, ये हमारा होल्डर है, तो वो देख लेंगे, देख के फिर इसको, क्योंकि लॉक हम यहाँ उसी में वो फिक्स होगा, ठीक। आप उल्टा ऐसे कीजिएगा तो ऐसे उल्टे उधर तो लॉक रहेगा नहीं, तो इसीलिए ध्यान देके फिट करना है आपको। इसमें भी सेम वही सीक्वेंस, और हल्का सा इसको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लॉक में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है एब्जॉर्ब हमारा लॉक में फिक्स हो गया। ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसके अलावा अब हमारा दिख रहा है यहाँ पे हार्ड डिस्क का कनेक्शन, चाहे SSD आपके पास जो भी है, या फिर आप CD ड्राइव रखे हैं तो आप इसके द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा जो दिख रहा है ये पहले यूज होता था, अभी हमारा इसके द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है। दोनों में सीक्वेंस मिलेगा हमको, ठीक है। तो एक ही कनेक्शन का हमको जरूरत है हार्ड डिस्क को। तो हम यहाँ से हार्ड डिस्क के लिए पीछे की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पर एक कट दिखेगा, कट उधर भी होगा हमारा, सेम वही कट पे हम लोग सीक्वेंस पे इसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो कट हमारा दिख रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम फिक्स कर लेंगे, दिख रहा है ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड जो हमारा ये है वो साटा केबल चाहिए, जो कि हम यहाँ से तो हम यानी कि पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिए वायर को। अब हमारा ये साटा केबल दिख रहा है, साटा केबल। अब ये साटा केबल को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 हब दिया हुआ है, 1 2 3 4। आप कहीं पे भी इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें भी वही आपको प्लस माइनस वाला दिख रहा है, माइनस वाला फिक्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक ना, यानी कि आपको इसको लगाने के लिए कोई लॉक की जरूरत नहीं है और निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो बस आप माइनस का ध्यान रखेंगे। तो माइनस दिख रहा है, उधर की तरफ है, एल बना हुआ है, तो हम वैसे ही करके फिक्स प्रेस करेंगे, ये हमारा फिक्स हो गया। सेम वही कंडीशन इधर भी साइड में है, तो इसको भी हम देख लेंगे कट कहाँ है, और कट यानी कि नीचे की तरफ है, और इसको भी हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये भी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। हमने जो लगाया था केबल, इसी को साटा केबल हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद अब रैम हम इसमें फिक्स करेंगे। ये जो रैम दिख रहा है 4 GB का, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, ये स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब इसको हम लगाते हैं तो ये कैसे फिक्स होता है, यहाँ पे देखिएगा कट होगा आपको, वो चाहे किसी भी मदरबोर्ड का i3 हो, i5 हो, i7 हो, i13 कोई सा भी मदरबोर्ड हो, उसका लैपटॉप के साथ ही, मदरबोर्ड के साथ ही हमारा रैम आता है, ठीक है। तो ये कट ध्यान देंगे कहाँ पे है, तो कट आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड में कट है बीच में। अब इसको हम लगाने के लिए सिंपल सा किसी भी होल्डर में आप 2 दिया होगा यहाँ पर रैम जैक, इसमें कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं हल्का सा, और यहाँ रखते हैं। नीचे की तरफ ध्यान देंगे कि हमारा जो कट है वो उसके अंदर फिक्स हुआ है कि नहीं। आप लोग को दिख पा रहा होगा, ये हमारा कट जो दिख रहा है उसके अंदर इजीली चला गया है, ठीक है। दिख पा रहा होगा कि इजीली हमारा ये कट रैम जो है ये हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है, कट के पास। अब इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रेस करेंगे ये हमारा दोनों साइड से जो था ना वाइट का, ये ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। ये हमारा बैठ गया। बैठने के बाद अब ये हमारा फुल्ली कनेक्शन यहाँ पर हो गया। अब ये वायर जो है हार्ड डिस्क हमारा जो है एक यूज हो रहा है, SSD हमारे पास रहेगा, और दूसरा यूज करना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। CD ड्राइव हो तो लगा सकते हैं। न्यू वर्जन के हमारा CPU में CD ड्राइव नहीं आता है, ठीक। और हमारा जब एक हार्ड डिस्क लग गया तो फिर दूसरा की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम नो कनेक्शन पर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनली ये सब कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे
कि जो भी हम कंपोनेंट इसमें लगाए हैं या फिर जो भी कनेक्शन हम किए हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं, एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद अब लॉक करके फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कि जो हमने CPU असेंबल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग दिख पा रहा है कि सेम जो कनेक्शन हमारा था सब कुछ फिर से हो चुका है। और यहाँ पर जो भी कनेक्शन था हमारा CPU फैन का या फिर मदरबोर्ड का, SMPS का, चाहे हार्ड डिस्क का या फिर रैम लगाना था, प्रोसेसर लगाना था, ठीक है, सब प्रॉपर तरीके से हमने फिक्स कर लिया है। अब इसको टेस्ट करेंगे कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल CS टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोपालगंज, बिहार। अगर किसी टॉपिक में इशू हो तो कमेंट जरूर करें, उससे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम को सोल्व करके वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।